नमस्कार दोस्तों। दूसरा वनडे मुकाबला हारने के बाद अब तीसरे वनडे मुकाबले के लिए भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने बदल दी है पूरी टीम। जी हां दोस्तों, अब इन 11 खिलाड़ियों के साथ तीसरे वनडे मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा उतरने वाले हैं। जी हां दोस्तों, लेकिन इससे पहले आप सभी को बता दें कि भारतीय टीम अपना दूसरा वनडे मुकाबला बुरी तरीके से हार चुकी है और न्यूजीलैंड की टीम ने इस मुकाबले को जीतकर 3 मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है। लेकिन दोस्तों, अब आपको बता दें कि भारतीय टीम को तीसरा वनडे मुकाबला जीतने के लिए और सीरीज को भी जीतने के लिए भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी प्लेइंग 11 को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया है। और दोस्तों, जो खिलाड़ी दूसरे ओडीआई मुकाबले में पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुए थे, उन सभी खिलाड़ियों को बाहर कर दिया गया है और उनकी जगह 4 धाकड़ खिलाड़ियों की एंट्री करा दी है, जिसके आ जाने के बाद भारतीय टीम की प्लेइंग 11 काफी ज्यादा मजबूत हो चुकी है। आखिर दोस्तों, तीसरे वनडे मुकाबले में कौन सी प्लेइंग 11 के साथ कप्तान रोहित शर्मा उतरने वाले हैं, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले आप भी टीम इंडिया के फैन हैं तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे मुकाबला कब, कहाँ और कितने बजे से खेला जाएगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे मुकाबला 18 जनवरी को खेला जाएगा और दोस्तों, यह मुकाबला दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब कुछ समझ गए होंगे कि यह मुकाबला कब, कहाँ और कितने बजे से खेला जाएगा। तो आइए अब जानते हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले तीसरे वनडे मुकाबले के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने कौन सी प्लेइंग 11 के साथ उतरने का फैसला किया है। तो दोस्तों, सबसे पहले टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी को लेकर बात करें तो यहाँ पर रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग करते हुए दिखाई देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये दोनों ही खिलाड़ी पहले 2 ओडीआई मुकाबलों में कमाल का प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं और खास करके शुभमन गिल ने तो पहले 2 ओडीआई मुकाबले में लगातार 2 अर्धशतक की पारी खेली है। इसलिए अब तीसरे वनडे मुकाबले में रोहित शर्मा और शुभमन गिल ही ओपनिंग करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो वही नंबर 3 पर एक बार फिर से विराट कोहली खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि विराट कोहली ने पहले ओडीआई मुकाबले में काफी कमाल का प्रदर्शन करके दिखाया था, परंतु दोस्तों, विराट कोहली दूसरे ओडीआई मुकाबले में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि विराट कोहली एक ऐसे खिलाड़ी है जो कभी भी मैच का रुख पलट सकते हैं। इसलिए अब भारतीय टीम के फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि विराट कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे ओडीआई मुकाबले में कमाल का प्रदर्शन करे और भारतीय टीम को मैच जिताए। तो वही नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर को खेलने का मौका मिला है। परंतु दोस्तों, आपको बता दें कि श्रेयस अय्यर दूसरे ओडीआई मुकाबलों में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं, परंतु श्रेयस अय्यर भी एक ऐसे खिलाड़ी है जो कभी भी मैच का रुख पलट सकते हैं। इसलिए उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ एक बार फिर से तीसरे ओडीआई मुकाबले में खेलने का मौका दिया है। तो वही नंबर 5 पर विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल खेलते हुए दिखाई देने वाले। और दोस्तों, आपको बता दें कि न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे ओडीआई मुकाबले में केएल राहुल ने कमाल की शतकीय पारी खेलकर भारतीय टीम को 280 तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। इसलिए अब तीसरे ओडीआई मुकाबले में विकेटकीपर के तौर पर केएल राहुल खेलते हुए दिखाई देने वाले। तो वही नंबर 6 पर रविंद्र जडेजा और नंबर 7 पर नीतीश कुमार रेड्डी खेलते हुए दिखाई देने वाले। और दोस्तों, आपको बता दें कि रविंद्र जडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे ओडीआई मुकाबले में पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुए थे, परंतु यह दोनों ही खिलाड़ी ऐसे हैं जो कभी भी भारतीय टीम को मैच जिता सकते हैं। इसलिए एक बार फिर से उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे ओडीआई मुकाबले में मौका दिया है। तो वही नंबर 8 पर कुलदीप यादव खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो वही नंबर 9 पर हर्षित राणा और नंबर 10 पर मोहम्मद सिराज खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं और नंबर 11 पर अर्शदीप सिंह को मौका दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पहले 2 मुकाबलों में प्रसिद्ध कृष्णा खेलते हुए दिखाई दे रहे थे, परंतु अब तीसरे ओडीआई मुकाबले में प्रसिद्ध कृष्णा को बाहर कर दिया है और उनकी जगह अर्शदीप सिंह को मौका दिया है। तो दोस्तों, ये है न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले तीसरे ओडीआई मुकाबले के लिए टीम इंडिया की घातक प्लेइंग 11। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है कि भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में कौन कौन से खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए था? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और साथ ही क्रिकेट की जुड़ी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।